सहेली की जान ली, प्रेमी से बोला था झूठ। पति को दिया था धोखा, प्रेमी से बोला था झूठ। सहेली को जिंदा जलाकर कत्ल करने वाली मेरठ की युवती को अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हत्या की आरोपी एक महिला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अप्रैल 2019 को एक जला हुआ शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अफसाना के तौर पर हुई थी। परिजनों ने शव को दफना दिया था, लेकिन करीब 3 साल बाद अफसाना जिंदा मिली तो हर किसी के होश उड़ गए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद खास प्रोग्राम में। आज हम गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुल्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है अपराधी को सजा। यूपी के मेरठ में शादीशुदा अफसाना ने अपने प्रेमी परवीन को पाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। चूंकि अफसाना और परवीन अलग अलग धर्मों से थे, इसलिए अफसाना ने खुद को मरा साबित कर परवीन संग जिंदगी गुजारने का प्लान बनाया। इसके लिए ही उसने यह साजिश रची। यह मामला 2 अप्रैल 2019 का है। 2019 में अपनी सहेली जीनत को घर बुलाया और नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया। फिर गैस सिलेंडर में आग लगाकर जीनत को जिंदा जला दिया था। आग लगते ही अफसाना घर से फरार हो गई और प्रेमी के पास जाकर रहने लगी। इधर लोगों को घर के अंदर से जली हुई डेड बॉडी मिली, जिसे पहचान पाना बेहद मुश्किल था। परिजनों ने यही समझा कि घर में जलकर अफसाना की मौत हो चुकी थी। अफसाना अपने इस प्लान में लगभग पूरी तरह से कामयाब हो ही गई थी, मगर प्रेमी के शादी से इनकार ने उसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। आखिर में अफसाना अपने ही बुने जाल में फंस गई। अब 4 साल बाद जीनत को इंसाफ मिला है। अफसाना को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। मामला मेरठ के कोर्ट में पहुंचा और अफसाना को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक वेबसाइट के अनुसार सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अफसाना को हत्या का दोषी मानते हुए जीनत की हत्या के जुर्म में अफसाना को आजीवन कारावास की अब सजा सुना दी गई है। अब क्या था पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रशीद नगर है। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले अबरार अपनी बीवी अफसाना के साथ रहता था। उसके घर में 2 अप्रैल 2019 को संदिग्ध हालत में आग लग गई। आग बुझाई गई तो घर के अंदर से एक महिला की जली हुई लाश मिली। तब तक हर एक शख्स ने मान लिया कि अबरार की बीवी अफसाना अग्निकांड में जल गई है। घर वालों ने भी बुरी तरह से झुलसी लाश की पहचान अफसाना के तौर पर ही की। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मरने वाली अफसाना नहीं बल्कि दूसरी महिला जीनत है। रशीद नगर में रहने वाली जीनत से अफसाना की गहरी दोस्ती थी। उसने लंबी साजिश के तहत घर बुलाकर जीनत की जान ली थी। अफसाना ने जीनत को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया था, फिर मिनी सिलेंडर से घर में आग लगा दी थी। मगर यह राज सिर्फ 22 दिन तक ही राज बना रहा। पुलिस ने इस केस में एक सतर्कता बरती थी कि शव का डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया गया था। इस वारदात के बाद अफसाना ने प्रेमी परवीन के घर गोकुलपुरी में जाकर रहने लगी। परवीन मेरठ में ही टेम्पो चलाता था। दोनों के बीच काफ़ी दिनों से नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब अफसाना अपने प्रेमी परवीन के साथ घर बसाना चाहती थी। उसने परवीन को अपना नाम निशा और धर्म हिंदू बताया था। यह गलती उसे बाद में भारी पड़ गई। टीवी सीरियल देखकर आया था हत्या का आइडिया। अफसाना वैसे तो शादीशुदा थी और उसकी शादी अबरार नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन उसका एक परवीन नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन परवीन का धर्म अलग था। अफसाना ने इसी बीच एक टीवी सीरियल देखा जिसमें अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरे को
मार डाला गया। उसके बाद अफसाना ने भी इसी तरीके से एक योजना बनाई। अफसाना की सहेली जीनत अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। एक दिन जब जीनत अफसाना के घर पहुंची तो अफसाना ने उसको नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। फिर वहां रखे गैस सिलेंडर का पाइप काटकर उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गई। इसके बाद लोगों ने समझा कि अफसाना की मौत हो गई है, लेकिन जब अफसाना अपने प्रेमी परवीन के पास पहुंची और उसे पूरी घटना बताई तो परवीन ने भी अफसाना को अपने पास रखने से मना कर दिया। परवीन ने कहा कि जिस तरीके से उसने यह हत्या की है तो वह उसे अपने पास नहीं रख सकता है। अफसाना को गर्भवती होने पर प्रेमी ने ठुकरा दिया था। पुलिस ने बताया था कि परवीन व अफसाना में करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग था। अफसाना ने परवीन को अपना नाम निशा बताया था। अफसाना व परवीन गोकुलपुर में रहने लगे। परवीन को पता चला कि अफसाना गर्भवती है, जिस पर परवीन ने पहचान खुलने पर उसे ठुकरा दिया था। जिसके बाद अफसाना शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी। यहां उसकी पोल पट्टी खुल गई। बताया गया प्रेमी ने किया शादी से मना, तब पहुंची थी महिला थाने। उधर जीनत की अचानक गुमशुदगी से उसके घर वाले परेशान थे। जीनत के मायके वालों को शक था कि उसके पति अशरफ ने गड़बड़ी की है। उन्होंने अशरफ के खिलाफ थाना रिसाड़ी गेट में अशरफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया था। पुलिस भी दहेज का मामला समझकर जीनत की तलाश करती रही। प्रेमी परवीन को निशा उर्फ अफसाना ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए अब शादी कर लेनी चाहिए। परवीन को पता चला कि निशा का असली नाम अफसाना है और वह मुस्लिम है। इस केस ने 24 अप्रैल 2019 को उस समय अचानक बड़ी करवट ली जब परवीन ने शादी से इनकार कर दिया। गुस्से में अफसाना मेरठ के महिला थाने में परवीन के खिलाफ प्रेम प्रसंग में धोखा और बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। अपनी शिकायत में ही भी उसने अपना नाम निशा ही बताया था। थाने में पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने निशा के चेहरे का मिलान अफसाना की तस्वीर से किया तो शक पूरी तरह से गहरा गया। 4 दिन तक वह पुलिस को भी बरगलाती रही। पुलिस ने अफसाना की मां को थाने में बुलाकर पहचान कराई तो सच सामने आ गया। हालांकि हर कोई इस बात को सुलझाने में लग गए थे कि अगर अफसाना जिंदा है तो जलकर मरने वाली वो युवती कौन थी जिसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने इस मामले में मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सोमवार को यानी 2024 को अफसाना उर्फ निशा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 आईपीसी के तहत 7 साल का कारावास व 5 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। नमस्कार, जय हिंद।